सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो दोस्तों, आपको पता होगा मैंने लास्ट वीडियो आपने देखी हो मेरी, तो वो मैंने बनाई थी आईटीआई की एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई के 2020 के एडमिशन आप सभी लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो पूरी जो डिटेल नोटिफिकेशन आया था वो मैंने आप सबको बता दिया है। बात करें यूपी और महाराष्ट्र में तो फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं, और राजस्थान में फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 11 अगस्त से। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 11 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कई लोगों को ऐसा है कि हम क्या करें, आईटीआई क्यों करें। तो दोस्तों, आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो कि 10th स्टैंडर्ड से हैं, जिन्होंने 10वीं की कक्षाएं पास कर लिए, 10वीं का उनका परिणाम आ गया है, और जो लोग 12th का भी रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, बेसिक आईटीआई क्या है, क्यों करते हैं, कब करनी चाहिए, किस उम्र में आपको करनी चाहिए, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। चलिए बात करते हैं दोस्तों आईटीआई कोर्स की। तो आईटीआई है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको यानी कि एक फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में किस तरह से काम करना है, आपको कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पे आपको सीखनी है, क्या क्या काम करना है आपको, ये सारी बातें आपको आईटीआई के अंदर सिखाई जाती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आईटीआई एक बहुत ही अच्छा, और आज की डेट में अगर हम बात करें, देखिए सबसे छोटा कोर्स होता है आईटीआई, फिर डिप्लोमा, उसके बाद बीटेक। तो आईटीआई एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आपको तुरंत, अगर आप चाहते हैं कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाए, तो आईटीआई इज़ द बेस्ट कोर्स। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद कह रहा हूँ आईटीआई एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिससे आप तुरंत और जल्दी जॉब पा सकते हैं, और आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक ज्योति बालका वाड़े जी हैं, जो कि मात्र 22 साल की उम्र है, और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी किया था, बट उन्होंने एक नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच से किया था, फूड एंड वेजिटेबल्स वाली जो प्रोडक्शन करते हैं उनका, उस ब्रांच से किया था। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बट आईटीआई एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जिसके द्वारा आप कम समय में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आईटीआई कोर्स कौन लोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8th से लेके यानी कि 8 से लेके 12 तक के स्टूडेंट के लिए आईटीआई का कोर्स होता है। अगर आप 8वीं और 12वीं पास हैं, ठीक है, 8वीं से ही कोर्स आईटीआई के कई ऐसे कोर्स है जो 8th बेस पे हैं। फिर 10th जो मेन जो मुद्दा बेस है वो है 10th पास, तो आपको होना ही चाहिए। इसके बाद 12th के लिए भी अलग अलग कोर्सेज है। तो 8th to 12th बात करें उम्र की, तो यही आपकी, अगर आप 14 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक आप कभी भी आईटीआई कर सकते हैं, जब भी आपकी मर्जी हो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आईटीआई का एज, कितनी कर सकते हैं और कितनी आपकी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। आप 8th या 10th किसी भी भारत सरकार में, किसी भी आप स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे सरकारी मान्यता प्राप्त जो भी स्कूल से आप पास हैं या जो भी बोर्ड से आप पास हैं, वहाँ की आपको मार्कशीट लगेगी। ज़्यादा नहीं, बहुत सा कुछ छोटी सी ही चीज़ों से आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादा फीस भी नहीं होती, और आपको हर ज़िले में, लगभग हर ज़िले का, तो मैं कह सकता हूँ कि भारत में जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में एक एक आईटीआई कॉलेज जरूर होता है। कई ज़िले ऐसे भी हैं जिनमें बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो आप जल्दी जॉब पा सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए आपने आईटीआई में एडमिशन तो ले लिया, अब किस ब्रांच में एडमिशन लेना है। आप फॉर्म भर देते हैं, 200 से 250 रुपये में फॉर्म आ जाता है। किस ब्रांच में लेना है, तो दोस्तों इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो में एक बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी ट्रेड बेस्ट है, अभी किस ट्रेड का ट्रेंड चल रहा है, कि इन ट्रेड में आप करके अपना काम कर सकते हैं, अच्छे से जॉब पा सकते हैं। तो वो मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, आपने मान लीजिए आईटीआई कर लिया। आईटीआई की अवधि बता दूं, कई कोर्स जो 6 महीने के हैं, कई 1 साल का, और मैक्सिमम 2 साल का आईटीआई के अंदर कोर्स हैं। आईटीआई में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं। इंजीनियरिंग देखिए जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, आरएसी, ये सारे होते हैं इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग देखिए आपका फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, वेजिटेबल एंड फूड्स प्रोसेसिंग वाला कोर्स होता है, ठीक है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, काफ़ी सारे आईटीआई के अंदर कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। तो नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग, ये 2 तरह के कोर्स आईटीआई में आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, आईटीआई करने के बाद अगर आपने एक अच्छे गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट अच्छे कॉलेज से किया है, तो आपका 2 साल या जब भी आपका कोर्स खत्म होता है, आपके पास कंपनी वाले आएंगे और आपको जॉब दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ जॉब ले सकते हैं, और ज़्यादा नहीं दोस्तों, कम से कम मैंने देखा है 12 से 15 हज़ार सैलरी मिनिमम ऑफर की जाती है, जो कि स्टार्टिंग में आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए मोर देन इनफ है। तो वहाँ आपको जॉब दी जाएगी। अगर आप वो नहीं ले पाते हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊँ, किसी भी कंपनी में देखिए, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में जो उस बिल्डिंग को बनाने वाला ओनर है वो एक हुआ, उसके अंडर में मैनेजर 1 या 2 हो सकते हैं, उसके अंडर में सुपरवाइजर कम से कम 10 होंगे, और उन 10 सुपरवाइजर के अंडर में जो मजदूर होते हैं, मान लेते हैं अगर मजदूर है तो वो हजारों की संख्या में होंगे। इसी तरह से किसी भी प्लांट में मैं देख लेता हूँ 10-15 सुपरवाइजर है जो डिप्लोमा किए, अब उनके अंडर में जो वर्कर काम कर रहे हैं, उन 10 के अंडर में कम से कम 100 से 200 वर्कर होंगे। तो अब देखिए, जो सुपरवाइजर है वो डिप्लोमा वाला है, उसके ऊपर जो मैनेजर है, जो भी है इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रिकल है, तो देख डिप्लोमा, सॉरी बीटेक वाला है।
तो बीटेक वाला एक बंदा है, उसके नीचे 10 डिप्लोमा वाले और उसके नीचे 200 आईटीआई वाले। तो आप देखिए आईटीआई की डिमांड अभी कितनी ज़्यादा है। तो हर इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए आईटीआई वालों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी हिसाब से उसकी जॉब भी आपको मिल जाएगी। तो घबराने की बात नहीं, अगर आपका आईटीआई हो जाता है तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं कहीं से भी 1 साल की, उस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद आपको मिनिमम 25 से 30 हज़ार की जॉब कहीं पे भी मिल सकती है, वो आप जॉब आराम से पा सकते हो। तो देखिए मतलब कितना एक बेहतरीन और आसान तरीका है। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, काफ़ी मैंने आईटीआई के स्टूडेंट को पढ़ाया हो, तो आईटीआई की पढ़ाई बहुत ही आसान होती है। आप आसानी से देखिए गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूँ, रेलवे में लोगो पायलट और टेक्नीशियन की जॉब, अभी देखिए लास्ट ईयर 60,000 करीबन जॉब निकली थी टेक्नीशियन और लोगो पायलट की। आने वाले 2021 में भी जॉब निकल सकती है लोगो पायलट और टेक्नीशियन की, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कई लोगो पायलट्स की कमी है। तो आगे भी जॉब निकलेगी। प्लस देखिए जो कई एमएनसी कंपनी है, सेल, ठीक है, गेल कंपनी है, भारत में भेल है जैसे कि, इसके अलावा अगर मैं बात करूं वो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, एनटीपीसी, महारत्न, नवरत्न, जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियों में अपने रिज्यूम लगा सकते हैं और वो लोग आगे से अप्रेंटिसशिप ऑफर करते हैं। तो आप चाहें तो अप्रेंटिसशिप कीजिए 1 साल की, और अगर उनको आपका काम पसंद आता है तो वो आपको परमानेंटली भी जॉब दे सकते हैं। ध्यान रखिए, तो आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब वो कहाँ से करनी है, क्यों करनी है, उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको जरूर दे दूंगा। बट आप ध्यान रखिए कि हम आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए प्राइवेट काम करना चाहते हैं तो आईटीआई कीजिए। कॉलेज में अगर कोई कंपनी आती है, किसी भी और कॉलेज में कंपनी आती है, जाइए वहाँ प्लेसमेंट लीजिए। अब सबसे बड़ी बात, कई लोग कहते हैं अपना काम, अब मतलब कि मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं। आप देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, तो आपको जितने भी छोटे मोटे इलेक्ट्रीशियन देखते हैं शॉप खोल के बैठे हैं, वो सभी क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, आईटीआई किया हुआ है, और आपको एक लाइसेंस मिल जाता है। तो लाइसेंस मिलने से आपके पास, हाँ भाई आईटीआई का सर्टिफिकेट यानी कि एक लाइसेंस मिल गया, उस लाइसेंस को दिखा के आप एक वैलिड व्यक्ति हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम, फिटर का काम हो, मैकेनिक का काम कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं, अपना खुद का काम खोल सकते हो, आप ठेके ले सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट में। बात करें फिटर वाले की, तो वो देखिए आप मेटल के जॉब्स बनाना, फिटर वाले की तो बहुत जॉब है, देखिए इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, और आप चाहे तो खुद का काम भी कर सकते हैं। और जो आप देखिए प्लम्बिंग वाला है वो अपना खुद का काम स्टार्ट करता है, वेल्डिंग वाला अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकता है, मैकेनिक वाला गाड़ियाँ वगैरह ठीक करने के लिए अपना खुद का काम स्टार्ट करता है। तो अगर आप अपना स्वयं का काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आईटीआई एक बेहतरीन कोर्स है जो कि आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है, और इसी के साथ आपको बेहतरीन, देखिए जो आपको आईटीआई में सिखाया जाता है दोस्तों, वो ना तो आपको डिप्लोमा में सिखाया जाएगा, ना ही बीटेक में सिखाया जाएगा। तो आईटीआई में आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराई जाती है। चलिए, अब मान लीजिए आपने अगर आईटीआई भी कर ली, आपको जॉब भी नहीं करनी, आपकी उम्र मान लीजिए आईटीआई करने के बाद भी 17 से 18 साल है, आप और पढ़ना चाहते हैं, तो आईटीआई करने के बाद अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल से आईटीआई किया, तो मैं आपको बता दूं आप डायरेक्टली डिप्लोमा कर सकते हैं। तो डिप्लोमा में आपको देखिए, डिप्लोमा 3 साल का होता है, आप सभी को पता है। तो डायरेक्टली आप सेकेंड ईयर में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई वालों और पीसीएम वालों को डिप्लोमा सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन दिया जाता है। तो देखिए 2 साल की आईटीआई करने के बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा हो गया। आप चाहते हैं, बोले नहीं यार मुझे तो अभी भी आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपने 12th आर्ट्स से की थी, फिर आप आईटीआई में आए, फिर आप डिप्लोमा में, अब देखिए आप बीटेक भी कर सकते हैं। कहाँ आप आर्ट्स पढ़ रहे थे और कहाँ आज इंजीनियरिंग करने आ चुकी हो। तो रास्ते आईटीआई करने के बाद बहुत हैं। अब देखिए आपने बीटेक करा, तो डिप्लोमा करने वाले को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, बीटेक 4 साल का होता है जबकि डिप्लोमा वालों को 3 साल का होता है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है। क्योंकि जो बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वही डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, और जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उससे मिलता जुलता सिलेबस ही आईटीआई फर्स्ट ईयर का होता है। तो इसीलिए क्या है, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ता आईटीआई वाले स्टूडेंट को, ना तो डिप्लोमा का ना ही बीटेक का। चलिए मान लीजिए आपके साथ ये भी सब हो गया, अब आप कहते हैं नहीं मुझे तो अभी और पढ़ना है, तो आप चाहें तो गेट का एग्जाम देके आप एमटेक कर सकते हैं। आईआईटी से, जो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप आईटीआई एमटेक कर सकते हैं। एमटेक के बाद पीएचडी वो सो ऑन आप कर सकते हैं, जॉब करते हुए ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आईटीआई करने के बाद मिलती है। तो मेरी नज़र में आईटीआई एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन कोर्स है जो कि आपको कई सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से दोस्तों, आप चाहे तो अपना खुद का काम कर सकते हैं, आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जहाँ आप जाना चाहें कुछ भी काम। आईटीआई वाला बंदा कभी भी दोस्तों देखिए बेरोजगार नहीं रहेगा, वो किसी न किसी अच्छी से अच्छी जॉब पा सकता है। इसके अलावा देखिए काम अपने आधार पर करते हैं। अच्छा एडमिशन की मैं बात करूँ तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन होता है आपका वो मेरिट के आधार पर होता है। आपकी जितनी 10th में, 8th में, 12th में जितनी भी परसेंटेज है उसके आधार पर आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज दिए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। तो आईटीआई एक बहुत अच्छा कोर्स है। और भी किसी भी तरीके अगर आपको आईटीआई से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि आईटीआई में कौन सा कोर्स करना है, कौन सा नहीं करना है, उसकी वीडियो मैं कल आपको बना के जरूर दे दूंगा दोस्तों। तब तक आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। काफ़ी मेहनत करके मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।